हेलो एंड वेलकम टू ग्लोबल एकेडमी। आज की इस वीडियो में हम तमाम करंट अफेयर्स देखेंगे फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल। अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए होगी तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, वहाँ से आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये जितने भी करंट अफेयर्स रहेंगे इनसे हम जितने भी रिलेटेड फैक्ट्स होंगे और डिटेल्स होंगे वो हम इस वीडियो में डिस्कस नहीं करेंगे। इसमें बस हम खाली करंट अफेयर्स ही पढ़ेंगे। अगर आपको इसकी तमाम डिटेल्स जाननी है या आपको उनसे रिलेटेड जो फैक्ट्स हम डिस्कस करते हैं, चाहे वो हिस्टोरिकल फैक्ट्स हों, करंट अफेयर से रिलेटेड साइंटिफिक फैक्ट्स हों, जोग्राफिकल फैक्ट्स हों या पॉलिटिकल फैक्ट्स हों, उसके लिए आपको डेली बेस पे करंट अफेयर्स देखने पड़ेंगे। तो शुरू करते हैं हम तमाम करंट अफेयर्स देखते हैं इस महीने की फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल। तो उसके बाद जो महीने की करंट अफेयर्स रहेंगी वो भी हम विद इन वीक हम अपलोड करेंगे। So let's begin with the first question. Who has recently been appointed as its new director for human resources by National Thermal Power Corporation Limited? किसे हाल ही में नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा अपने नए निदेशक मानव संसाधन के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये NTPL यानी नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन के नए डायरेक्टर बने हैं दिलीप कुमार पटेल। Next question. Which bank recently became India's fifth largest public sector bank? हाल ही में कौन सा बैंक भारत का पांचवा सबसे बड़ा सार्वजनिक बैंक बना है? तो ये बना है यूनियन बैंक। Next. Recently, Bob Watson has become the world's oldest living person. Of which country did he belong? हाल ही में बॉब वेटन दुनिया के सबसे बड़े बुजुर्ग जीवित व्यक्ति बने हैं। तो वह किस देश के हैं? तो वह हैं ब्रिटेन के। ये हैं बॉब, जो इस वक्त दुनिया के सबसे ओल्डेस्ट पर्सन हैं। नेक्स्ट, हु विल होस्ट द थर्ड एडिशन ऑफ एशियन यूथ गेम्स नवंबर 2021? कौन एशियाई युवा खेलों के नवंबर 2021 के तीसरे संस्करण की मेज़बानी करेगा? तो ये करेगा चाइना। यानी एशियन गेम्स जो नवंबर में होने वाली 2020 में, ये चाइना में होने वाली हैं। Which country will host the United Nations Cup 26 Climate Change Summit in 2021? कौन सा देश 2021 में संयुक्त राष्ट्र कप 26 जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा? तो ग्लासगो, स्कॉटलैंड। नेक्स्ट, टोनी लिविस, द मैन बिहाइंड DLS मेथड, passed away in April 2020. DLS method is followed in which sports? टोनी लिविस, DLS विधि के पीछे रहने वाले व्यक्ति का अप्रैल 2020 में निधन हो गया। DLS पद्धति का पालन किस खेल में किया जाता है? तो ये DLS मेथड ये क्रिकेट में फॉलो किया जाता है। रिसेंटली नासा हैज अनाउंस्ड ए मिशन टू स्टडी द सन, नेम द मिशन। हाल ही में सूर्य के अध्ययन के लिए नासा ने कौन से मिशन की घोषणा की है? तो ये की है सनराइज मिशन। Next, in which country the official mascot of 19th Asian Games was unveiled? 19वें एशियाई खेलों के आधिकारिक शुभंकर का अनावरण किस देश में किया गया? तो ये किया गया हांगझो, चाइना में। Due to COVID-19, recently which state government has announced to give 25 rupees per day for every animal? हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्रत्येक जानवरों के लिए प्रतिदिन 25 रुपये देने की घोषणा की है? तो ये की है गुजरात ने। तो यहाँ पर ये गुजरात। नेक्स्ट, नेम द प्लेयर हु हैज बीन साइंड एज इट्स न्यू ब्रांड एम्बेसडर बाय पॉक स्टार इंडिया। उस खिलाड़ी का नाम बताए जिससे इसके नए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में हस्ताक्षर किया गया है पॉक स्टार इंडिया के लिए। तो ये किया गया है महेंद्र सिंह धोनी को। ये है इनकी यहाँ इमेज। विच बैंक स्टार्टेड डोर स्टेप सर्विस? हाल ही में किस बैंक ने डोर स्टेप सर्विस शुरू की है? तो ये की है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने। विच म्यूचुअल फंड बिकम्स इंडियाज लार्जेस्ट म्यूचुअल फंड इन जनवरी टू मार्च? कौन सा म्यूचुअल फंड भारत का सबसे बड़ा म्यूचुअल फंड बन गया जो जनवरी और मार्च के दरमियान? ये कौन सा सबसे बड़ा म्यूचुअल फंड बना है? तो ये बना है SBI म्यूचुअल फंड जनवरी और मार्च के बीच में। नेक्स्ट, वर्ल्ड हेल्थ डे इज सेलिब्रेटेड ऑन, विश्व स्वास्थ्य दिवस ये कब बनाया जाता है? तो ये बनाया जाता है 7 अप्रैल को। हु हैज रिसेंटली बीन कंफर्ड विद द हीरो टू एनिमल्स अवार्ड? किसे हाल ही में हीरो द
एनिमल अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया उड़ीसा सीएम नवीन पटनायक को। यूनाइटेड स्टेट्स विल रिटेलिएट इफ इंडिया डज नॉट सप्लाई ड्रग्स नीडेड टू फाइट कोरोना वायरस। नेम द ड्रग। यदि भारत कोरोना वायरस से लड़ने के लिए आवश्यक दवाओं की आपूर्ति नहीं करता है तो अमेरिका जवाबी कार्रवाई करेगा। तो ये अमेरिका ने इंडिया को धमकी दी थी और उनसे ड्रग्स मांगी थी। तो वो कौन सी ड्रग्स थी? हाइड्रोक्लोरोक्विन। Who announced 5T plan to tackle the spread of coronavirus in the Union Territory? जिन्होंने केंद्र शासित प्रदेश में कोरोना वायरस के प्रसार से निपटने के लिए 5T योजना की घोषणा की थी। तो दिल्ली गवर्नमेंट ने ये की थी, गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली ने ये 5T प्लान की घोषणा की थी। Who has recently launched the COVID-19 स्टूडेंट हेल्पलाइन पोर्टल? हाल ही में कोविड-19 स्टूडेंट हेल्पलाइन पोर्टल किसने लॉन्च किया था? तो ये किया था AICTE ने। Who is elected new Chief Justice of Malaysia? किसे मलेशिया का नया मुख्य न्यायाधीश चुना गया है? तो मोहम्मद सियारिफुद्दीन ये बने हैं नए चीफ जस्टिस ऑफ मलेशिया। Who has recently been appointed as governor of नेपाल सेंट्रल बैंक? हाल ही में नेपाल सेंट्रल बैंक के नए गवर्नर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो यह है महाप्रसाद अधिकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच यूनियन टेरिटरी हैज द डोमिसाइल इम्प्लीमेंटेड रिसेंटली? हाल ही में केंद्र सरकार ने किस केंद्र शासित प्रदेश में डोमिसाइल लागू किया है? तो ये किया है जम्मू एंड कश्मीर में। व्हाट इज द नेम ऑफ द रिसेंटली डेवलप्ड इंडिजीनियस कोविड-19 टेस्ट किट इन इंडिया? हाल ही में भारत में विकसित स्वदेशी कोविड-19 टेस्ट किट का नाम क्या है? तो यह है पैथो डिटेक्ट। रिसेंटली वी स्टेट गवर्नमेंट अनाउंस्ड द मेकिंग ऑफ स्पेशल खादी मास्क। हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्पेशल खादी के मास्क बनाने की घोषणा की है? तो ये की थी उत्तर प्रदेश सरकार ने। रिसेंटली यूनिवर्सिटी मलायन टाइगर वाज रिपोर्टेड टू हैव इन्फेक्टेड विद कोविड-19। हाल ही में किस शहर में मलायन बाघ को कोविड-19 से संक्रमित होने की सूचना मिली थी? तो ये मिली थी न्यूयॉर्क में। नेक्स्ट, रिसेंटली हु स्टार्टेड ऑपरेशन संजीवनी? हाल ही में किसने ऑपरेशन संजीवनी शुरू किया? तो ये किया IAF ने। What are the 3 robots which are going to be mascot for the 2022 Hangzhou Asian Games or collectively known as? वह 3 रोबोट कौन से हैं जो 2020 के हांगजो एशियाई खेलों के शुभारंभ बनने जा रहे हैं? उनका सामूहिक रूप से कैसे उनको जाना जाता है? तो उनको कहा जाता है स्मॉल ट्रिपलेट। नेक्स्ट, लीबियाज फॉर्मर PM पास्ड अवे ड्यू टू कोविड-19। उनका नाम क्या है? कोविड-19 के कारण लीबिया के पूर्व PM का निधन हो गया। तो उनका क्या नाम है? व्हाट इज हिज नेम? महमूद जिब्रील। नेक्स्ट, हाउ मच सैलरी कार्ड्स ऑफ PM मिनिस्टर्स MPs डिड कैबिनेट अप्रूव्ड फॉर फाइनेंशियल ईयर 2021? कैबिनेट ने PM मंत्री संसदों का वित्त वर्ष 2020-21 के लिए कितने वेतन कटौती की घोषणा की थी? तो ये की थी 30%। Which state government recently prohibits the sale of chewing gum and similar products till June 13 जून? किस राज्य सरकार ने 30 जून तक च्युइंग गम और इस तरह के उत्पादों की बिक्री पर प्रतिबंध लगाया था? तो ये किया था हरियाणा सरकार ने। Which champions was recently cancelled? Which championship was recently cancelled due to the coronavirus pandemic? The first match of whom was scheduled to begin on 29th June 2020? कोरोना वायरस महामारी के कारण हाल ही में किस चैंपियनशिप को रद्द किया गया था जिसका पहला मैच 29 जून 2020 से शुरू होने वाला था? तो यह था विंबलटन चैंपियनशिप। नेम द फॉर्मर मिजोरम असेंबली स्पीकर हु रिसेंटली पास्ड अवे। पूर्व मिजोरम विधानसभा अध्यक्ष का नाम बताइए जिनका हाल ही में निधन हुआ। तो ये थे हेफाई। नेक्स्ट, द फर्स्ट सिटी इन इंडिया टू मेक फेस मास्क कंपलसरी इज? फेस मास्क बनाने के लिए भारत में पहला शहर अनिवार्य यानी फेसबुक को कंपलसरी लगाने के लिए वो कौन सी सिटी बनी है? तो ये बनी है मुंबई। फर्स्ट सिटी टू मेक मास्क कंपलसरी यानी फर्स्ट सिटी जिसने मास्क को पहनना कंपलसरी किया है, तो ये मुंबई सिटी बनी थी। नेम द कंट्री दैट हैड बीन बैंड फॉर वेट लिफ्टिंग एट टोक्यो ओलंपिक्स। उस देश का नाम बताए जो टोक्यो ओलंपिक में भारोत्तोलन से प्रतिबंध किया गया था, भारोत्तोलन से। तो ये थाईलैंड और मलेशिया।
इनको विंबलटन के लिए बैन किया गया है। Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal has recently released a 5T plan along the lines of which country to fight the coronavirus. दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने हाल ही में कोरोना वायरस से लड़ाई के लिए किस देश के तर्ज पर एक 5T प्लान जारी किया है? तो ये साउथ कोरिया के तर्ज पे इनने ये शुरू किया था 5T प्लान। विच गवर्नमेंट लॉन्चेज पढ़ाई तुनहर द्वार? कौन सी सरकार ने पढ़ाई तुनहर द्वार लॉन्च किया है? तो ये किया है छत्तीसगढ़ ने। रिसेंटली विच स्टेट बिकेम द फर्स्ट स्टेट टू एक्सटेंड लॉकडाउन टिल 13 अप्रैल? हाल ही में कौन सा राज्य 30 अप्रैल तक लॉकडाउन बढ़ाने वाला पहला राज्य बना? तो ये बना था उड़ीसा। नेक्स्ट, हु टॉप्ड फोर्ब्स लिस्ट ऑफ टॉप बिलियनर इन द वर्ल्ड? हाल ही में कौन फोर्ब्स 2020 की अरबपतियों की सूची में शीर्ष पर रहा? तो ये रहे थे जेफ बेजोस, ये नंबर 1 पर रहे हैं। नंबर 2 पर हैं बिल गेट्स और नंबर 3 पर हैं आज मार्क जुकरबर्ग, ये आपको याद रखना है। रिसेंटली विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च्ड द कोविड केयर ऐप टू फाइट कोविड-19? हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोविड-19 से लड़ने के लिए कोविड केयर ऐप लॉन्च किया है? तो ये की थी अरुणाचल प्रदेश ने। तो ये है यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट, नेम द पर्सन हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज यूकेज लेबर पार्टीज न्यू लीडर? उस व्यक्ति का नाम बताएं जिसे यूके के लेबर पार्टी के नए नेता के रूप में चुना गया है। तो ये है सर केयर स्टार्मर। तो ये है, आप स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए, यूके से रिलेटेड तमाम इंफॉर्मेशन है इसमें। नेक्स्ट, हु टॉप्ड फोर्ब्स लिस्ट ऑफ टॉप वुमेन बिलियनर्स इन द वर्ल्ड? हाल ही में कौन फोर्ब्स 2020 की वुमेन अरबपतियों की सूची में शीर्ष पर रहा? तो ये रही एलाइस वाल्टन, ये है एलाइस वाल्टन, ये वुमेन बिलियनर्स ऑफ द वर्ल्ड है नंबर 1 पर। फॉर विच ईयर नासा रिसेंटली अनाउंस्ड टू एस्टेब्लिश ह्यूमन बेस कैंप ऑन मून? हाल ही में नासा ने कब तक चांद पर मानवीय बेस कैंप स्थापित करने की घोषणा की? ये 2020 तक। तो ये नासा से रिलेटेड इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन अगर आपको चाहिए होगी इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट, व्हाट इज द रैंक ऑफ मुकेश अंबानी इन फोर्ब्स लिस्ट ऑफ टॉप बिलियनर्स ऑफ द वर्ल्ड इन 2020? 2020 में विश्व के शीर्ष अरबपतियों में फोर्ब्स की सूची में मुकेश अंबानी का क्या स्थान रहा? तो ये रहे 70th पोजीशन पर। नेक्स्ट, हु हैज रिसेंटली बीन नेम्ड एज लीडिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर? हाँ, किसे हाल ही में द क्रिकेटर ऑफ द ईयर के रूप में नामित किया गया है? तो ये थे बेन स्टोक्स, जो कि वाइस कैप्टन है इंग्लैंड टेस्ट की टीम के। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज नेम्ड एज लीडिंग वुमेन क्रिकेटर्स ऑफ द ईयर? किससे किससे इस वर्ष की अग्रणी महिला क्रिकेटर के रूप में नामित किया गया है? वुमेन क्रिकेटर ऑफ द ईयर एलाइसी पेरी, यह है एलाइसी पेरी, शी इज द लीडिंग वुमेन क्रिकेटर ऑफ द ईयर। हाउ मेनी डॉलर्स डिड सार्क डेवलपमेंट फंड एलोकेट्स फॉर कोविड-19 प्रोजेक्ट्स? कितने डॉलर सार्क डेवलपमेंट फंड ने कोविड-19 के प्रोजेक्ट के लिए आवंटित किए थे? तो इन्हें किए थे $5 मिलियन। व्हाट इज द नंबर ऑफ लिस्ट दैट फोर्ब्स पब्लिश्ड रिसेंटली? फोर्ब्स द्वारा 2020 में जारी की गई मिलियनर की लिस्ट कितने नंबर वाली लिस्ट है? ये थी 34th लिस्ट। हु टॉप्ड द रिसेंटली रिलीज्ड लेटेस्ट FIFA रैंकिंग? हाल ही में जारी नवीनतम FIFA रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा? ये रहे थे बेल्जियम। इन द रैंकिंग रिलीज्ड बाय FIFA ऑफ अप्रैल 2020 द भारतीय फुटबॉल टीम वाज रैंक्ड एज? अप्रैल 2020 के FIFA द्वारा जारी रैंकिंग में भारतीय फुटबॉल टीम को कौन सा स्थान मिला है? इनको मिला था 108 स्थान। रिसेंटली हिंदुस्तान यूनिलीवर हैज टाइड अप विद विच टू काउंटर कोविड-19? हाल ही में हिंदुस्तान यूनिलीवर ने कोविड-19 का मुकाबला करने के लिए किसके साथ समझौता किया था? तो ये किया था इनने यूनिसेफ के साथ। नेक्स्ट, वेयर रिसेंटली कोविड-19 डेडिकेटेड 24/7 हेल्थ चैनल्स लॉन्च्ड? हाल ही में कहाँ कोविड-19 समर्पित 24/7 हेल्थ चैनल लॉन्च किया गया? तो ये कहाँ लॉन्च किया गया था? Here was COVID-19 24-hour channel was in which city it was launched? In which territory it was launched? It was launched in निकोबार। तो ये निकोबार में लॉन्च किया गया था 24/7 यानी 24 घंटे ये हेल्थ चैनल चलने वाला, इसको लॉन्च किया गया था निकोबार में। Who was the late John Prine who recently died? हाल ही में जॉन प्रायन का निधन हुआ, वह कौन थे? तो वो एक सिंगर थे।
हु रिसेंटली लॉन्च्ड भारत पढ़े अभियान कैंपेन। हाल ही में भारत पढ़े अभियान, ये ऑनलाइन अभियान, ये किसने शुरू किया है? तो ये किया था MHRD ने। विच स्टेट गवर्नमेंट रिसेंटली स्टार्टेड ऑपरेशन शील्ड। हाल ही में किस राज्य सरकार ने ऑपरेशन शील्ड शुरू किया है? तो ये किया था दिल्ली सरकार ने, दिल्ली गवर्नमेंट ने। रिसेंटली हु अनाउंस्ड द लॉन्च ऑफ न्यू वर्चुअल ब्रायल कीबोर्ड। हाल ही में किसने नया वर्चुअल ब्रायल कीबोर्ड लॉन्च करने की घोषणा की थी? तो ये की थी गूगल ने ये लॉन्च किया है ब्रायल कीबोर्ड। हु रिसेंटली पास्ड अवे जैकी ड्यू प्रीज। अभी हाल ही में जैकी ड्यू प्रीज का निधन हुआ। वह कौन थे? वह क्रिकेटर थे। हु वाज जैक ड्यू प्रीज हु रिसेंटली पास्ड अवे। ही वाज ए क्रिकेटर। ये जिम्बाब्वेन जैक ड्यू प्रीज हु प्लेड फॉर साउथ अफ्रीका डाइज एट 77। हु हैज रिसेंटली लॉन्च डिजिटल बैंकिंग प्लेटफॉर्म डिजीजन। हाल ही में डिजिटल बैंकिंग प्लेटफॉर्म डिजीजन को किसने लॉन्च किया था? ये किया था जन समाल फाइनेंस बैंक ने। वेयर विल बी द 7th वर्ल्ड सिटी समिट बी हेल्ड। 7वां विश्व नागरिक शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा सिंगापुर में। 5 से 9 जुलाई 2020 को ये होगा। व्हाट डज ए स्टैंड फॉर इन PM केयर्स फंड। PM केयर फंड जो अभी मार्च में लॉन्च की गई थी, उसका ये जो ई है, इसका क्या मीनिंग है? तो यह असिस्टेंस, फुल फॉर्म इसकी द प्राइम मिनिस्टर सिटीजन्स असिस्टेंस एंड रिलीफ इन एमरजेंसी सिचुएशन फंड। ये आपको फुल फॉर्म याद रखनी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अम्बेडकर जयंती इज मेड ऑन 14th अप्रैल एवरी ईयर। इन 2020 वी आर मार्किंग इट्स। अम्बेडकर जयंती हर 14 अप्रैल को बनाई जाती है। तो 2020 में इसकी कितनी भी जयंती थी? तो ये थी 129th बर्थ एनिवर्सरी। नो होम वर्क and no school bags up to class 2nd has been implemented by। no homework and no school bags up to class 2nd ये किस सरकार ने लागू किया था? ये किया था J&K गवर्नमेंट ने। रिसेंटली प्रसार भारती लॉन्च्ड ए न्यू चैनल टू शो ओल्ड प्रोग्राम्स। हाल ही में प्रसार भारती ने पुराने प्रोग्राम दिखाने के लिए कौन सा नया चैनल लॉन्च किया है? तो ये किया है DD रेट्रो। 13th April 2020 marked the dash birth anniversary of जलियांवाला बाग मैसेकर। अप्रैल 2020 को जलियांवाला बाग निरंसार की वर्षगांठ के रूप में बनाया गया। तो इसका कौन सा वर्षगांठ था? तो ये था 101st। विच गवर्नमेंट इंट्रोड्यूसेस फूड बैंक इनिशिएटिव फॉर पुअर एंड नीडी पीपल। गरीब और ज़रूरतमंद लोगों के लिए कौन सी सरकार ने फूड बैंक इनिशिएटिव की पहल की है? तो ये की है मणिपुर ने। तो यह यहाँ पर मणिपुर ने फूड बैंक इनिशिएटिव लॉन्च किया। रिसेंटली हु टुक चार्ज एज एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। हाल ही में किसने यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के कार्यकार निर्देशक के रूप में कार्यभार संभाला है? तो ये किया है श्री विरूपाक्षा मिश्रा ने। ये बने हैं नए एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। Which became the first state to start the pool testing of the coronavirus samples। जो कोरोना वायरस नमूनों को पूल परीक्षण शुरू करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो ये बना है उत्तर प्रदेश। Who will host एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप इन नवंबर-दिसंबर 2020। नवंबर-दिसंबर 2020 में एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप की मेजबानी कौन करेगा? ये करेगा इंडिया। Which former Pakistani first class cricketer passed away at 50 ड्यू टू कोरोना वायरस। वह कौन से पूर्व पाकिस्तानी प्रथम श्रेणी क्रिकेटर के हैं जिनका निधन अभी कोरोना वायरस की वजह से 50 साल की उम्र में हुआ? तो ये थे जफर सरफराज। हु बिकम द टॉप हाइड्रो क्लोरोक्वीन प्रोड्यूसर एंड एक्सपोर्टर विद 70% एनुअल ग्लोबल शेयर। जो 70% वार्षिक वैश्विक शेयर के साथ शीर्ष हाइड्रोक्लोरोक्वीन निर्माता और निर्यातक बन जाता है, तो वह कौन सी कंट्री है? वो है इंडिया। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन इससे रिलेटेड। ये आपको अगर लगती है तो इसी PDF अपलोड कर लें। नेक्स्ट, हु बिकम द फर्स्ट स्टेट टू इंटीग्रेट एलोपैथी एंड आयुर्वेदिया टू ट्रीट कोविड-19 पेशेंट्स। जो कोविड-19 रोगियों के इलाज के लिए एलोपैथी और आयुर्वेदिक को एकीकृत करने वाला पहला राज्य बन गया, तो ये बना है गोवा। नेक्स्ट, हु स्टार्टेड द वेब पोर्टल युक्ति।
हाल ही में किसने वेब पोर्टल युक्ति शुरू किया? ये किया है MHRD ने। नेक्स्ट, विच बिकेम द इंडियाज फर्स्ट क्वारंटाइन सेंटर फॉर एनिमल्स? जानवरों के लिए भारत का पहला संगरोध केंद्र बन जाता है, तो वह कौन सा है? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। ये इंडिया की ओल्डेस्ट नेशनल पार्क है। इसको एस्टेब्लिश किया गया था 1936 में। हु विंस एडिसन अवार्ड 2020 फॉर सोशल इनोवेशन? सामाजिक नवाचार के लिए एडिसन अवार्ड 2020 किसने जीता? तो ये जीता है टाटा पावर्स ने। वर्ल्ड हेमोफीलिया डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन? वर्ल्ड हेमोफीलिया कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 17 अप्रैल को। और इसका जो थीम था, थीम ऑफ 2020 वर्ल्ड हेमोफीलिया डे इज गेट इन्वॉल्व्ड। रिसेंटली विच स्टेट गवर्नमेंट्स हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट लॉन्च्ड हेल्पलाइन नंबर? हाल ही में किस राज्य सरकार के बागवानी विभाग ने हेल्पलाइन नंबर लॉन्च किया था? ये किया है उड़ीसा जम्मू एंड कश्मीर सरकार ने। Which country launched multiple short-range anti-ship cruise missile into the sea amid COVID-19 आउटब्रेक? कोविड-19 के प्रकोप के बीच किस देश ने समुद्र में कई छोटी दूर की एंटी-शिप क्रूज मिसाइल लॉन्च किए थे? कि नॉर्थ कोरिया ने। हु एड्रेस द 2020 नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन खरीफ क्रॉप्स? खरीफ फसलों पर 2020 राष्ट्रीय सम्मेलन को किसने संबोधित किया था? कि नरेंद्र सिंह तोमर ने। Who has recently inducted as external advisor to International Monetary Fund? हाल ही में IMF के बाहरी सलाहकार के रूप में किसे शामिल किया गया था? किया था रघुराम राजन को। वर्ल्ड हेरिटेज डे नोन एज द इंटरनेशनल डे फॉर मॉन्यूमेंट्स एंड साइट्स इज ऑब्जर्व्ड एनुअली ऑन? विश्व धरोहर दिवस, जिसे स्मारक और स्थलों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में बनाया जाता है, तो ये प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 18 अप्रैल को। और इस साल का जो थीम ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज 2020 वो है शेयर्ड कल्चर, शेयर्ड हेरिटेज एंड शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी। हु इज नेम्ड एज द न्यू एम्बेसडर फॉर वर्ल्ड वाइड फंड्स इंडियाज एनवायरमेंट एजुकेशन प्रोग्राम? किसे वर्ल्ड वाइड फंड भारत के पर्यावरण शिक्षा कार्यक्रम के लिए नए राजदूत के रूप में नामित किया गया है? तो किया गया है विश्वनाथ आनंद को। विच यूनियन मिनिस्टर लॉन्च्ड किसान रथ मोबाइल ऐप? कौन से केंद्रीय मंत्री ने किसान रथ मोबाइल ऐप लॉन्च की? तो ये किए श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने। यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर ये हैं, इन्होंने ये मोबाइल ऐप लॉन्च की है, किसान रथ मोबाइल ऐप। विच स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड्स टू गिव 10,000 रुपीज़ टू every month फॉर कोरोना पेशेंट्स? किस राज्य सरकार ने कोरोना रोगियों के लिए हर महीने 10,000 रुपये देने का फैसला किया है? कि मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने। यहाँ पर ये मध्य प्रदेश। वर्ल्ड लिवर डे इज सेलिब्रेटेड ऑन? विश्व लिवर दिवस ये कब मनाया जाता है? तो ये 19 अप्रैल को मनाया जाता है। नेक्स्ट, रिसेंटली हु इन कोलैबोरेशन विद SBI हैड लॉन्च्ड भारत इंस्टा पे? हाल ही में किसने SBI से मिलकर भारत इंस्टा पे लॉन्च किया है? ये BSNL ने लॉन्च किया है। हु इज द न्यू CMD ऑफ MTNL? चेयरमैन मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ MTNL नए कौन बने हैं? तो ये हैं PK पुरवर। तो कुछ इन्फॉर्मेशन है इससे रिलेटेड, अगर आपको चाहे तो इसकी ले सकते हैं स्क्रीनशॉट। Which bank recently discontinued the service charges levied on ATM transactions? हाल ही में किस बैंक ने ATM लेन देन पर लगने वाले सेवा शुल्क को बंद किया है? तो ये SBI ने किया है। Which country approved India to give anti-ship missiles torpedoes? किस देश ने भारत को एंटी-शिप मिसाइल टॉरपेडोज देने की मंजूरी दी है? तो ये अमेरिका ने दी है। How much compensation postal employees will get in case they succumb to COVID-19? कोरोना वायरस से मृत्यु होने पर डाक कर्मियों को कितने रुपए की मदद की जाएगी? तो इनको की जाएगी 10 लाख की। रिसेंटली एयरटेल हैज टाइड अप विद होम टू इंक्रीज इट्स नेटवर्क कैपेसिटी? हाल ही में एयरटेल ने अपने नेटवर्क क्षमता बढ़ाने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो इन्हें किया है नोकिया के साथ। हु लॉन्च्ड #We Will Win कैंपेन फॉर हेल्थ वर्कर्स? किसने स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के लिए #We Will Win अभियान शुरू किया है? देखिए FIFA ने। द फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ एसोसिएशन फुटबॉल, तो इनने ये लॉन्च किया है। हु टॉप्स अमंग अदर स्टेट्स इन प्रोवाइडिंग
एम्प्लॉयमेंट अंडर मनरेगाज, मनरेगाज के तहत रोजगार देने में दूसरे राज्यों में कौन शीर्ष पर आती है? छत्तीसगढ़ रहा सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट देने में दूसरे राज्यों के मुकाबले में। नेक्स्ट, रिसेंटली विच प्लेयर हैज़ बीन बैंड बाय पीसीबी फॉर 3 years, हाल ही में पीसीबी ने किस खिलाड़ी को 3 साल के लिए प्रतिबंध लगा दिया है? चीन ने लगाया है उमर अकमल ने, उमर अकमल को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उमर अकमल को 3 साल के लिए बैन किया है। हु लॉन्च्ड विकास अभियान लोन स्कीम, विकास अभियान ऋण योजना किसने शुरू की है? ये की है केवीजीबी ने। और ये है लास्ट क्वेश्चन, नेम द स्पाइस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर दैट गॉट जीआई टैग, जम्मू और कश्मीर के मसालों को जीआई टैग मिल गया है तो वो किस मसाले को मिला है? तो ये मिला है जीआई टैग साफरान को। तो ये थे तमाम करंट अफेयर्स फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल। उम्मीद है आपको पसंद आए होंगे। जो भी नए व्यूअर्स हैं उनसे रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और मैं कोशिश करूंगा मई की जो करंट अफेयर्स हैं उनको भी मैं विद इन वीक अपलोड कर दूंगा। ओके, थैंक्स, बेस्ट ऑफ लक एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू।